Fine guys, so we are going to see here the difference between am is are and have been has been in state of being. तो सबसे पहले हम बात करेंगे विदाउट टाइम एंड विद टाइम. तो जहाँ पर कोई टाइम ना लिखा हो, विदाउट टाइम हो, जैसे कि कोई व्यक्ति है, यहाँ पर मान लीजिए कि एक लड़की है और ये लड़की बीमार है और हमें बस कहना है कि भाई ये बीमार है. तो अगर ये बीमार है तो हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ 3 आइटम है, एम, इज, आर. इसके बाद हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, या तो हम एडजेक्टिव लगाते हैं, या हम यहाँ पर कोई नाउन लगाते हैं, या हम लगाते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज. ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज. ये हमारा स्ट्रक्चर होता है. तो अगर मैं कहूँ कि ये लड़की बीमार है, अगर मैं इसे पूरा इशारा करके बोलूँ कि मेरे अगर दूर खड़ी है कि यार वो लड़की, तो फिर मैं कैसे बोलूँगा, दैट गर्ल, यू नो. अगर वो नज़दीक में खड़ी है तो मैं क्या बोलूँगा, दिस गर्ल. और अगर मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, मैं पहले से उसके बारे में बात कर चुका हूँ, तो मैं उसे एक शी प्रोनाउन देकर बात कर सकता हूँ. तो मैं जो भी बोलूँ, मैंने बोला यार ये बीमार है, तो मैं कहता हूँ शी इज़ इल. बस कहानी ख़त्म. इसके अंदर कोई टाइम नहीं है. बिना टाइम वाला जो स्टेट ऑफ बीइंग है उसके अंदर हम एम इज आर लगाते हैं. अगर मुझे कहना है कि भाई मैं शादीशुदा हूँ, तो मैं सीधा बोलूँगा कि आई एम मैरिड. तो यहाँ पर ये रहा सब्जेक्ट. ये जो एम है इसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब. इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है. यही है बेचारा लिंकिंग वर्ब, यही मेन वर्ब है. और ये जो मैरिड है इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. और तो अगर उस हिसाब से देखें तो ये सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब, और जो मैरिड एडजेक्टिव है इसको ग्रामर की भाषा में आप कॉम्प्लीमेंट कहेंगे. कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है. तो ये आपका इज एम आर का फॉर्मूला है. तो इस पर अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, मिस्टर माधव आप बताइए कि वे लोग शादीशुदा है, तो कैसे हो जाएगा, दे आर मैरिड. तो दे आर मैरिड हो गया. मैं बोलूं कि वे लोग अभी रिलेशनशिप में है, तो कैसे हो जाएगा, दे आर इन रिलेशनशिप. तो दे आर इन अ रिलेशनशिप. ये हो गया. इसी पे अगर मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव कर दूं, भी क्या तुम शादीशुदा हो, तो सबको पता है क्या हो जाएगा, आर यू मैरिड. क्या वो तुम्हारी दोस्त है, इज शी योर फ्रेंड. क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, Am I your enemy? एम आई योर एनिमी. मैं अगर इस पे क्वेश्चन WH लगा दूं, भी तुम कहाँ हो, तो कैसे हो जाएगा, वेयर आर यू. ओके. तुम कौन हो, हु आर यू. तो ये इज आर एम ठीक है बिना टाइम के लिए. लेकिन जैसे आ जाएगा विद टाइम, तो विद टाइम में क्या हो जाएगा, वही लड़की जो बीमार है, अभी भी ये लड़की बीमार ही है, लेकिन अभी बीमार है कल रात से, लास्ट नाइट. ये बीमार है 2 दिनों से, 2 days. ये बीमार है 1 हफ्ते से, 1 week. और अब मुझे दिखाना है. तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई वो कल रात से बीमार है, कल रात से बीमार है, तो यहाँ पर सिर्फ इस कल रात से, ये जो डायलॉग है, इसकी वजह से जहाँ जहाँ एम था वो बन जाएगा हैव बीन, जहाँ इज था वो बन जाएगा हैज़ बीन, जहाँ आर था वो बन जाएगा हैव बीन. इतने से टाइम की वजह से. अब अगर कोई डिटेल में पूछे कि बीन क्या है, तो यानी कि इस तरह के सेंटेंस, ऊपर मैं नोट कहीं पर लिख देता हूँ कि ऊपर दिया गया वाक्य, ऊपर दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं. तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैव बीन, तो इसका मतलब है कि ये जो हैव है ये एक हेल्पिंग वर्ब हो गया. कौन से टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. और ये जो बीन है, कोई बता सकता है ये क्या हुआ, लिंकिंग. तो यहाँ पर ये जो बी है, ये जो है, हाँ ये बी वर्ब का V3 है, V3 है.
बी वर्ब का B3। तो कुल मिलाकर के हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़, और यहाँ पर हमें एक वर्ब चाहिए थर्ड फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। यही स्ट्रक्चर होता है। हाँ सर। तो इस स्ट्रक्चर पर अब हमें दिखाना है कि वो कल रात से बीमार है। तो हमने दिखाया वो शी, अब इज लगा नहीं सकते, शी के साथ क्या लगाना है? हैज़ लगाना है। यहाँ तो रूल को फॉलो करना है, तो शी हैज़ लगाया। अब अगर कोई वर्ड रहता खाना पीना उठना बैठना, तो हम उसका V3 हमें पता है, खाने का ईटन हो जाएगा V3, वॉक का वॉकड हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, वो कल रात से बीमार है। बीमार तो कोई वर्ब है ही नहीं, तो हम उसका स्टेट ऑफ बीइंग उठाएं। कल रात से बीमार है मतलब बी मतलब होना, तो इसी का थर्ड फॉर्म ढूंढना पड़ेगा। तो बी के कितने फॉर्म होते हैं? 5। बी का एक फॉर्म होता है एम इज आर, एक वैसे तो होता है 3 ही होते हैं सर। एक होता है वाज वाज वर्ब। वर्ब, और अगर इसमें हम Being। थर्ड कर दे तो बीन और आईएनजी लगा दे तो बीइंग। यानी कि बी के इतने फॉर्म होते हैं, ये बी से निकले हैं, बी के इतने फॉर्म होते हैं। तो हमें तीसरा चाहिए, तो तीसरा कौन सा है? बीन है, बीइंग वाला। है ना। यानी कि ये आ गया फर्स्ट के अंदर, ये आ गया सेकंड के अंदर, ये थर्ड के अंदर, और ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग वाला। हाँ, ये आपका आईएनजी वाला जो फोर्थ फॉर्म है। तो फिर हमें क्या करना है? शी हैज़, तो थर्ड फॉर्म करते हैं बीन। शी हैज़ बीन इल, कब से भाई? कल रात से। अब कल रात के लिए आपको सिंस लगाना होगा, सिंस लास्ट नाइट। तो डिफरेंस बस इतना है कि एक जगह है शी इज़ इल और एक जगह है शी हैज़ बीन इल। शी हैज़ बीन बोलोगे, टाइम लगाओगे तो अच्छी बात है, टाइम लगाते बंदा समझ जाएगा कि कब से बीमार है। तो ये डिफरेंस देख लीजिए, ये बिना टाइम वाला, ये टाइम वाला। तो अब बताइए, मेरा दोस्त शादीशुदा है, सिर्फ इतना बोलना है। माय फ्रेंड इज मैरिड। मेरा दोस्त शादीशुदा है, तो आपने बोला कि माई फ्रेंड इज मैरिड। और ठीक यहाँ पर हो गया कि भाई मेरा दोस्त 10 साल से शादीशुदा है। माय फ्रेंड हैज बीन मैरिड Friend is married for 10 years. Since the 10 years. तो माई फ्रेंड सिंस नहीं फॉर। मैरिड 10 साल है तो फॉर My friend has been married for 10 years. for 10 years। फॉर। तो ये डिफरेंस देख लीजिए, तुरंत यहाँ पर हैज़ बीन आ गया। अब अगर इधर सीन्स नहीं आएगा क्या सर? ठीक है, नहीं। मैं डिफरेंस बताता हूँ सिंस और फॉर का, शायद समझ में आ जाए। सिंस को क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम, ये कहते हैं। फॉर को क्या कहते हैं? ड्यूरेशन। हाँ, ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंस को हम पॉइंट कैसे बोलते हैं, मैं आपको एक ऐसे बताता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़की है, अब मान लो कि इसे जॉब मिल गई, इस लड़की को जॉब मिल गई। तो जॉब मिली जिस दिन मिली वो एक पॉइंट हो गया। मान लो इसको जॉब मिल गई किसी दिन, संडे को मिली, मंडे को मिली, जॉब जिस दिन में मिला वो दिन भी एक पॉइंट हो गया। इसको जॉब मिली दोपहर के 2 बजे, तो 2 PM भी हमारा क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया। इसको जॉब मिली 13 फरवरी को, तो ये 13 फरवरी भी क्या हो गया? पॉइंट हो गया। अब अगर ये सेंटेंस बोली कि मैं तो यार 13 फरवरी से खुश हूं, तो बताओ सिंस में जाएगा कि फॉर में जाएगा? पॉइंट है तो पॉइंट ऑफ टाइम किसमें जाएगा? Since में जाएगा। Since में जाएगा। जब इसको जॉब मिली वो सन 2022 था, अब बोले मैं तो 2022 से खुश Since में हूं, जाएगा। तो सिंस में चला जाएगा। ऐसे तमाम पॉइंट, जिस मोमेंट पे कुछ हुआ, अब उस मोमेंट से बंदा अब तक अच्छा है, बुरा है, उदास है, शादीशुदा है, वो सिंस डिपार्टमेंट है। ये चाहे तो पूरा सेंटेंस बोले, पूरा बोले कि जब से मुझे जॉब मिली तब से मैं खुश हूं, ये पूरा वाक्य भी बोल सकती है, और ये छोटा मोटा टुकड़ा भी लगा सकती है कि भैया मैं 2022 से खुश हूं, मैं 2 बजे से 4 बजे से। फिर भी मैं लिख देता हूं कि सिंस के अंदर अब अगर आपको रटना है तो जितने भी डेज नेम है सिंस में आ जाएगा, जितने भी महीनों के नाम है वो सिंस में आ जाएगा, जितने भी साल है 2005 2010 ये सिंस में आ जाएंगे। आपके जो पूरा दिन होता है उसके कितने टुकड़े होते हैं? एक सुबह और एक आफ्टरनून
एक इवनिंग और एक नाइट, ये सारे टुकड़े सिंस में आ जाएंगे। ये जितने भी आपके टुडे यस्टरडे हैं सब सिंस डिपार्टमेंट है। टुडे यस्टरडे आपका लास्ट नाइट ये सब बोलोगे सब सिंस डिपार्टमेंट है। जितना भी क्लॉक है 2 o'clock 3 o'clock या AM PM ये सब जो भी आपका डेट है ये सब सिंस में आता है। आपका जो भी बचपन जवानी है सब सिंस में आएगा। एडल्टहुड ओल्डहुड सिंस के अंदर आ जाएगा। फॉर के अंदर फॉर लास्ट मंथ लास्ट संडे, अगर आपको हाँ लास्ट वर्ड आ जाए तो आ जाएगा। लास्ट यहाँ लास्ट नाइट लिखा ना, लास्ट वर्ड के साथ आता है। तो जैसे कि लास्ट वीक क्या है तो एक ही बात है ना, नाइट हटा के लगा देना है, नाइट हटा के कुछ भी यहाँ पर लगा देना। ओके ये सब सिंस में आएगा। लेकिन अगर इसके अंदर काउंटिंग लगा दोगे कि पिछले 2 महीने पिछले 4 महीने तो काउंटिंग में फिर फॉर आ जाएगा। फॉर में क्या हो जाएगा, पूरी काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बगल में लिखा होगा दिन, मंथ्स, आपके ईयर्स, आपके हफ्ते, घंटे, मिनट्स, सेकेंड्स। बिना काउंटिंग में ऐसे लिखा होगा मेनी, मेनी के बगल में लिखा रहेगा मेनी होगा, चाहे फ्यू हो सकता है, मेनी हो सकता है, फ्यू हो सकता है, सम हो सकता है। और यहाँ पर लिखा रहेगा डेज, वीक्स, ईयर्स, मंथ्स, आवर्स, etc। जैसे पहले सिंस का देख लीजिए फिर फॉर का देख लीजिए। तो अगर सिंस में लिखा रहे कि जनवरी से तो हम क्या करेंगे, सिंस जनवरी। अगर लिखा रहे संडे से, सिंस संडे। अगर लिखा रहे 2 बजे से तो जितने भी क्लॉक डिपार्टमेंट है वो सिंस मैंने कहा तो क्या हो जाएगा, सिंस सिंस 2 PM, हाँ तो या तो 2 o'clock कह दो या AM PM कर दो। जितने भी डेट है कि भाई 12 फरवरी से तो क्या हो जाएगा, सिंस 12 फरवरी। फरवरी, फेब्रुवरी। अगर आ जाए कि सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, हिंदी भी लिख दो। सिंस मॉर्निंग। 2004 से अब सिंस 2004, से 2004। फॉर के अंदर आते हैं जहाँ पर वहाँ संडे मंडे होते हैं, संडे नहीं होगा, यहाँ होगा 5 दिनों से, 5 दिनों से क्या होगा? for 5 days, फॉर 5 डेज। 2 महीनों से, for 2 months, for 2 months। 10 घंटों से, for 10 hours, for 10 hours। उसके बाद आ जाए कि क्या था इसके अंदर, मेन्यू था ना, मेन्यू वगैरह था। सर ये डिकेड किस में आएगा, आएगा 4 में? फॉर सिंस नहीं, सेंचुरी वगैरह तो उसी में, सिंस सेंचुरी, सिंस डिकेड। लेकिन अगर उसमें काउंटिंग लगा देंगे तो फॉर में आएगा, फॉर 2 डिकेड्स, यू नो, फॉर 3 डिकेड्स। लगाने के बाद 4 में आएगा ना। हाँ, कुछ दिनों से, इसका क्या होना चाहिए, for many days, हाँ मैनी या फ्यू लगा सकते हो। यहाँ तक कि लंबे समय से भी फॉर में आएगा, लंबे समय से, For long time. for long time, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो अब अगर सेंटेंस बोलना हो कि मैं 12 साल से विवाहित हूँ तो क्या होगा, I have been married. I have been married I before have been 12 married. Married for 12 years. Married for 12 years. For 12 years. अच्छा 12 है ना, सॉरी 12 years. 12 years ये है। ओके, वो 2 दिनों से बीमार नहीं है, मान लो कि कोई लड़की है, Hasn't. Have- Has not been ill for 2 days, For 2 days. 2 days। ओके, अब है कि अगर कोई किसी ने ऐसे बोल दिया कि शी इज़ नॉट इल फॉर 2 days तो ये स्पोकन इंग्लिश में अपना बोल देते हैं, उनको क्या पता, उनके लिए सही है।
उन्होंने कौन सा अंग्रेजी में इंजीनियरिंग किया है? Grammatically it's wrong, right, sir? हाँ, ग्रामेटिकली गलत है। अब आप लोगों को लगता है कि बंदा यार इतना पढ़ा लिखा हो कि ऐसा बोल रहा है तो सही ही बोला होगा। वो पढ़ा लिखा अपने फील्ड में, अंग्रेजी में थोड़ी। अंग्रेजी तो लैंग्वेज है। मैंने भी ऐसे ही 2 वाक्य बनाए। एग्जाम स्टार्ट सिंस 5 जनवरी एंड एग्जाम हैज बीन स्टार्टेड सिंस 5 जनवरी। हम्म, तो दोनों में मतलब तो एक ही एक्सप्रेस हो रहा है, हम्म, बट ग्रामेटिकली दोज आर द डिफरेंट, नो? हाँ जी, ग्रामेटिकली डिफरेंस है। तो अब इसमें एक सेंटेंस बताइए कि अगर मुझे बोलना हो कब से, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? सिंस How long? अभी जो लेटेस्ट चलती है Since when? हाउ लॉन्ग, एकदम 100% How लेटेस्ट long? चलता है। Since तो when भी बोल since when सकते हो? wrong है। उसके सिंस वेन लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है? सिंस वेन भी लगा सकते हैं, बट मार्केट में जो चलता है सबसे ज़्यादा वो बताता हूँ। अच्छा, सिंस वेन ज़्यादा क्यों नहीं तो चलता है? दोनों का मीनिंग एक ही होगा ना? हाँ, दोनों का मीनिंग एक है, बट सिंस वेन ज़्यादा क्यों नहीं चलता है ये भी जान लीजिए। एक तो पहले निकला कि अगर आप कोई सिंस वेन से सवाल करेगा, कि अगर कोई सिंस वेन से क्वेश्चन करेगा तो उसका जवाब भी किस में होना चाहिए? सिंस में Since. Since नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। तो अब इतने शर्त के साथ कौन बोलेगा? इसलिए लोग हाउ लॉन्ग यूज करते हैं। ये पहली चीज। दूसरी चीज कि सिंस वेन व्यंग करने के लिए भी यूज होता है। व्यंग समझते हैं? मैं अभी बताता हूँ। करने के लिए भी सार्केस्टिक। हाँ यूज होता है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक लड़की है, लड़की बनाते हैं, और ये लड़की जिंदगी भर सलवार सूट पहनी हमेशा, लेकिन आज ये फुल जीन्स वीन्स टॉप वॉप एकदम क्रॉप टॉप सब में है ये। अब आपने देखा, आपने बोला अरे तू कब से जीन्स पहनने लगी? तो यहाँ पर ये व्यंग है, यू नो। यहाँ आपको टाइम नहीं पूछ रहा है कि तू 2 साल से पहन रही है, ये व्यंग है। समझ पा रहे हैं आप? तो किसी को टोन मारना ना उसे? हाँ, किसी को टोन मार रहे हैं कि अच्छा तू कब से भाई, तू तो कहती थी मैं तो नहीं पहनती हूँ, तूने कब से चालू कर दिया? तो कब से का मतलब ये नहीं कि तू 2 साल से 5 साल, तो टाइम नहीं पूछ रही। ये कहने का एक है। कोई मान लो कि किसी को वीडियो गेम खेलना पसंद नहीं है, अब वो किसी दिन वीडियो गेम खेल रहा है, तो आप कहोगे भाई साहब आप कब से वीडियो गेम खेलने लगे? तो इस कब से का मतलब एक टोन है। ये कोई किसी का पक्ष नहीं लेता है, उसके खिलाफ बोलता है, किसी दिन उसका पक्ष लेने लगे, तो तुम कब से इसके पक्ष में बोलने लगे? तो ये सब सिंस वेन में आता है। इसमें किसी टेंस का लेना देना नहीं है। आप इसमें पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूस कुछ भी लगा दो। ये भी हो सकता है कि तूने कब से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया भाई? सिंस व्हेन डिड यू स्टार्ट, ये भी चलेगा। डिड यू स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट? तो इतनी कंफ्यूजन है, इसलिए सिंस व्हेन मार्केट से हटा हुआ है। क्रिकेट तो आपको जो अभी यूज करना हो, क्या यूज करना है? हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग यही सबसे ज्यादा, और अंग्रेज से लेके अच्छे लेवल पे यही चलता है। तो अगर पूछना है कि तुम कब से बीमार हो, Since when have you been बीमार हो, ill? How long have you been in? तो हाउ लॉन्ग। How long have How long have you been ill? ठीक है। तुम कब से शादीशुदा How हो? long have you? हाउ लॉन्ग How long How long have you been? have you been married? ओके। फॉर एन एग्जाम्पल, Sir, how long have you been learning English? ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। How long have you been married? How long have you been married? ये एक अंग्रेज की लिखी हुई किताब है। गलत कब होगा, क्या नहीं बोलना है, ये भी पढ़िए। Not how long are you How long are you married? तो आप इसमें आर नहीं लगा सकते, आपको ये लगा सकते। Are you married? बंदा 5 How साल, long के साथ have been ही लगेगा ना? हाँ 5 साल से वो शादीशुदा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, दे They have been married for 5 years. Have been married for 5 years. क्या गलत होगा, 5 years. क्या गलत होगा? दे आर। They are Married for 5 years. तो ये सोचिए, एक अंग्रेज भी इतना पॉइंट रखता है अपने पास। आप लोग कहते हैं ना अभी अंग्रेज तो अंग्रेजी बोलता होगा बिना ग्रामर के, ये अंग्रेज नहीं लिखा है, देख लो। तो ये सब यूज होता है।
सर ये सवाल तो सही है ना सर, आर यू मैरिड, अगर किसी से क्वेश्चन करना तो। ऑफ कोर्स सवाल से यहाँ भी तो लिखा हुआ आर यू मैरिड, एकदम सही है कि आप शादीशुदा हो, लेकिन कब से शादीशुदा हो फिर क्या बन जाएगा, हाउ लॉन्ग Have you? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड? और फिर उसको जवाब भी ऐसे देना पड़ेगा कि 10 साल हो गए शादी को, वी हैव बीन मैरिड, आई हैव बीन मैरिड फॉर आई हैव 10 years। 10 years। ये है तो फुल सबूत है। अच्छा अभी हम टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, आईएनजी वाला, किसी ने बोला ना कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ये गोइंग कमिंग ईटिंग, अभी हम उस टेंस की बात ही नहीं कर रहे, हम तो स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग में अभी हमें एक्शन नहीं लगाना है, ठीक है जी, ओके जी। तो ये आपका हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि जो सिंस है, सिंस के साथ अभी जो आपने देखा क्या क्या देखा, आपने देखा सिंस जनवरी, यही देखा ना, सिंस 2002। ये सब ETC आपने देखा, ठीक है। लेकिन आपका अगर मन करे तो सिंस के बाद पूरा एक सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक लड़की, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ये लड़की है और इसकी शादी हुई, तो शादी किसी न किसी पॉइंट पे हुई होगी, जिस पॉइंट पे शादी हुई सिंस हो गया हमारा, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो शादी हुई इस पॉइंट पे और तब से लेकर अब तक ये लड़की उदास है, ये लड़की डिप्रेस्ड है, ये लड़की एकदम सदमे में है। अब मैं कह रहा हूं कि यार जब से इसकी शादी हुई है तब से ये लड़की उदास है, मुझे पूरा बोलना है, जब से She has इसकी been sad शादी since the हुई marriage। है, She has been upset ये when उदास है, she got married. उदास है। तो हम अपने अपने स्टाइल से तो बोल ही सकते हैं, दुनिया भर का हमारे पास जुगाड़ है, बट अगर करेक्ट बोलना है तो इसके 2 टुकड़े कीजिए। पहले कीजिए कि वो उदास है, और चूंकि टाइम लगा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, शी हैज बीन, ऐसे बोलेंगे ना, She has been सैड। She has been upset. चलो सैड मान लो, सैड, उदास। अब अगर ये सुबह से उदास होती तो हम यहाँ पर क्या लगा देते, सिंस Since मॉर्निंग। morning. तो हमें अब मॉर्निंग तो नहीं बोलना है, हमें पूरा सेंटेंस बोलना है, तो हम क्या Since करेंगे, married। ये करेंगे। Since we got married. तो सिंस Since he got married. शी गॉट, She got married. तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है बोलने का, फुल, कि शी हैज बीन मैरिड, शी हैज बीन सैड सिंस शी गॉट मैरिड। ओके, सो अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और तब से लेकर अब तक वो हॉस्पिटल में है, अब मुझे बोलना है कि यार जब से एक्सीडेंट हुआ तब से भैया हॉस्पिटल में ही है, अब कैसे बोलेंगे, He has been in the hospital since he got accident। He has He been has been in the hospital when he met with an accident. when नहीं He dear, met since Accident. since he met He met with accident. with an accident, Accident. ये है करेक्ट। ओके, अब बताओ कि जब से इसने अपना घर छोड़ दिया, एक पॉइंट पे इसने घर छोड़ दिया, ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज, शोर आ ऑफ कर दीजिए। एक पॉइंट पे इस व्यक्ति ने अपना घर छोड़ दिया, ही लेफ्ट हिज होम, जब से इसने अपना घर त्याग दिया, लीव कर दिया, तब से ये बहुत खुश है। मैं इसको अब कैसे बोलूँगा, ये बड़ा खुश है यार जब से घर छोड़ा इसने। He has been He has He been has been happy. He left it। He left his his He home. left his house, left his house home। सर इसमें हैज यूज नहीं होता सिंस के बाद, सिंस ही हैज लेफ्ट हिज ना हाउस। ना ना, वो हिंदी में आपको अच्छा लग रहा होगा बोलने में, जब से उसने घर छोड़ा है जैसी फीलिंग आ रही होगी। अंग्रेजी में यूज़ नहीं करना है, अंग्रेजी में आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना है, ये ग्रामर का नियम है। ओके, तो बताइए कि जब से बोलिए बोलिए। सिंस के बाद सब्जेक्ट लगाना मस्ट है, मतलब जरूरी है। अगर पूरा सेंटेंस बोलना है तब, अगर पूरा बोलना है जब से उसने घर छोड़ा तो बिल्कुल मस्ट है, बिल्कुल लगाना है। ओके सर। और अगर सिर्फ ये बोलना है कि सुबह से दोपहर से, तो उसमें पता है ना सिंस के बाद क्या लगाना है, सिंस संडे मंडे। मैंने आपको 2 तरह के सिंस बताए, एक जो सिंस बताया
ये प्रेपोजिशन है। मैं ज़्यादा ग्रामर तो नहीं पढ़ाता हूँ, बट ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन में क्या आता है, इसके बाद आपको ये सब लगाना है, जनवरी, फरवरी, ईटीसी, जो मैंने आपको बताया। और जिसमें मैंने आपको पूरा सेंटेंस बताया है, इसको बोलते हैं कंजंक्शन। नाम तो सुना होगा कभी ना कभी। Yes, sir. और ये जो आप कंजंक्शन जो सीख रहे हो, तो कंजंक्शन के बगल में पूरा एक सेंटेंस होता है, और सेंटेंस होता है, और ये बनता क्या है, ये बनता है क्लॉज। क्लॉज बनता है। तो अभी आप जो कर रहे हो, मजाक मजाक में आप क्लॉज सीख गए, आपको पता भी नहीं चला। और अगर मैं कहता कि गाइस मैं क्लॉज सिखा रहा हूँ, तो बोरिंग हो जाती। तो इसीलिए सिचुएशनल अंग्रेजी सीखिए। सिचुएशन की जैसी डिमांड वैसा यूज़ करना है। 12 जनवरी से एग्जाम है, ये कैसे होगा सर? 12 जनवरी आया नहीं है ना अभी। हाँ, हाँ, तो वो इसमें नहीं आएगा। ये ओके हैज़ सर बीन, हैव बीन जैसे पास्ट बीते हुए टाइम के लिए आता है। ओके। सर जैसे बोला है, जब से मैंने इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन की है, मेरी इंग्लिश धीरे धीरे अच्छी हो रही है। तो ये आपका पूरा एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जी सर। तो आप टेंस तो चूँकि हम नहीं यूज़ कर रहे, बट आप बोल लो कि माई इंग्लिश हैज़ बीन इम्प्रूविंग। इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है ना, सिंस आई I joined ज्वाइंड, joined जो भी क्लास है, इंग्लिश क्लास है, जो भी है English class. आप ये भी कह सकते हो कि आई हैव बीन, मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही हूँ, सीख रही हूँ ना। अपने ऊपर भी ले सकते हो कि आई हैव बीन प्रोग्रेसिंग, यू नो, आई हैव बीन लर्निंग, या कुछ और करते हैं, आई हैव बीन प्रोग्रेसिंग है, आगे बढ़ रही हूँ, प्रोग्रेसिंग। Since I joined हाँ, English class. इन इंग्लिश स्पीकिंग सिंस आई ज्वाइन द क्लास। ये टेंस के अंदर आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई नहीं, आप टेंस में भी बोलो कि आप तो इतने, आप लोग पहले से जानते हो, तो क्लियर बस होना चाहिए। तो चलिए मैं टेंस में ही कुछ पूछता हूँ इसी में, कि जब से उसकी शादी हुई है, मैं एक गाने के बोल है कि जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। तो ये कैसे होगा? अब तो बन सर जाएगा। ही है मान लो बंदा Have been आई करके बात कर रहा है, आई करके बात कर रहा है। I have been crying since I have been crying since since I I got married. Since I got Since married. सिंस आई गॉट I मैरिड। have been shedding I have been tears I since I have got been married. crying. I have been crying since I got married. Crying. यस। आंसू बहाना को crying ही बोलेंगे. कौन सी भावना? आंसू बहाना नहीं, अगर ये आंसू बहाने के तो कई मतलब है, Shedding tears भी बोल सकते. लेकिन अगर बंदा वाकई ही मतलब रो ही रहा है, तो क्राई यूज कर दे, और नहीं तो होता ही रहता है। हाँ, रोता ही है। फाइन। अब है कि जब से, जैसे एक वाइफ है, ये टेंस में जरा बनाना, एक पत्नी है और ये इसके पति हैं। पति, थोड़ा मोटा कर देते पति, ओके। और इनका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, वाइफ ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तो जब से वाइफ ने इनको रंगे हाथों पकड़ा है, तब से वाइफ इनको टॉर्चर कर रही है। अब कैसे बोलेंगे? He has been torturing His wife. since I have been tortured since I got red-handed. तो अपने ऊपर ले गया भाई। ऐसा मत करना। He गलत has बात been है। he has been torturing तो ये टॉर्चर कर रही है, तो शी हैज बीन टॉर्चरिंग। और सिंस हाँ, she has God. शी कॉट हर she हस्बैंड caught, रेड caught, caught her husband हैंडेड। red-handed. तो ये बहुत बेहतरीन टेंस है। अगर आपको ये क्लॉज का सिस्टम आ गया ना, सिंस वाला क्लॉज खासकर, बेहतरीन सेंटेंस बनाओगे। बहुत बढ़िया है वो। तो बताइए कि जब से मैंने तुम्हें देखा है, सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोच रहा हूँ। I have been I have thinking been I have thinking been about thinking I about have you been thinking since about I you since I I saw have you. been thinking see you. about you since I I have been thinking about since you I when saw you. Saw you. thinking since about I saw you. Since I saw you. Right. बहुत बेहतरीन आइटम। सर इसमें इस पहले भी तो लिख सकते हैं ना, सिंस आई सॉ यू आई हैव बीन थिंकिंग बिल्कुल बिल्कुल, अबाउट यू। पक्का पक्का बोल सकते हैं।
तो एक एक सेंटेंस हो जाए थोड़ा, आइए अपनी अपनी भावनाओं को शेयर करें आप, बताएं जरा क्या हुआ आपकी लाइफ में, तब से आप क्या कर रहे हो, कुछ हो जाए, आइए। ये निडा सिद्दीकी लिखा हुआ है, मेल फीमेल? फोटो तो फीमेल का है। फीमेल फीमेल है, ओके। निदा सिद्दीकी, यस सर। नहीं कई लोग ना फीमेल का फोटो लगाते हैं, अंदर मेल निकलते, इसलिए मैंने पूछा। नहीं सर, आई एम फीमेल। ओके फाइन। ये सब किधर देखते हैं सर? अरे इतनी क्लासेस में लेता हूँ ना, नाम कुछ और, ऊपर नाम कुछ और लिखा होता है, अंदर बंदे का नाम कुछ और निकलता है, यू नो। वो ओपी करके था ना मैडम, कोमल मैडम का सर। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो इस तरह से काफ़ी कंफ्यूजन है। तो बताइए भाई, तो एक एक हो जाए कोई सेंटेंस। सर जब से मैं सऊदी आया हूँ घर जाने के बारे में सोच रहा हूँ। ओके, तो ट्रांसलेट करें, कैसे होगा? जब से मैं सऊदी आया हूँ, कैसे होगा? सिंस आई केम टू। मैं बोलूँ सेंटेंस? हाँ बोलिए नीना। Came to South. I I have have been been learning thinking English. about going to home since I came here. ठीक है, निदा बोलो, निदा बोलो। I have been learning English since I saw your channel. विच कंट्री आर यू फ्रॉम निदा? सही, इंडिया। इंडिया। विच स्टेट? यूपी सर, यूपी से। यूपी, ओके, इलाहाबाद। इलाहाबाद, ओके संगम। ठीक है। यस चलिए यस, संगम। संगम। नीतू आप कोई बनाए, कोई सेंटेंस है दिमाग में? अच्छा वीडियो जी, रिकॉर्ड I हो रहा have है, been. रिकॉर्ड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रिकॉर्ड हो रहा है, Okay. नहीं No, नहीं। no, सर। ओके, I have been working since I got married. करेक्ट, एकदम करेक्ट है जी। Since the winter came, I have been ill. आई हैव बीन मिसिंग माय पार्टनर, ऐसा? या शर्म से कैमरा सर ऑफ मैं कर लिया। विवेकानंद बोलिए। he has been developing his personality since he got setback in interview. करेक्ट है। आप किसी गवर्नमेंट जॉब में लग रहे हैं क्या आप, विवेकानंद? कुछ लिखा? जी सर, मैं एयरफोर्स का करता हूँ। ओके ओके, गुड। नेक्स्ट कोई बनाइए। I have been thinking about I have been thinking about English classes since I joined. गुड गुड, सही है। Sir, my children have been troubling me since they are on leave, sir. Sir, कैसे होगा? जब से उनकी छुट्टी हुई है। Since they got holidays. Since they got holidays. Okay. I have been learning about company since I got joined. Since I joined. और स्टेट ऑफ बीइंग में कुछ हो सकता है? स्टेट ऑफ बीइंग में मतलब एक सिंस क्लॉज वाला बनाइए और इधर एक स्टेट ऑफ बीइंग रखिए, कुछ हो जाए। Since I saw you, I have been happy. ओके। Since I have been happy. Sorry, I have been happy since I joined Chandan sir class. बट आपने कैमरा तो ऑन ही नहीं किया। सर हो नहीं रहा है। कैमरा ऑन करें धीरे धीरे, कैसे भी किसी Sir, since I got married, I have been cooking food. कुकिंग फूड। हाउ बैड है शालिनी। Yes, sir. Okay. आप तो पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं। Yes, since I joined. Since I joined the class, I have been learning English very well. Super. Sir, there is a recession in world since COVID, and economy of India has been improving since 1921. Correct. There is a situation and क्लॉज वाला एक बना था मैं। India's
India's power has been increasing since India got फ्री one party government. Okay. became okay. ठीक. Good one. अब Thank you. I have been excited. हम्म Since I have been excited, I heard Chandan sir. I heard Chandan sir join. I joined Chandan sir class. okay. Good one. Fine. सही है sentence. I have been thinking about my upcoming job since I joined your class. Okay. ठीक है, मिस्टर जोशी ने भी कैमरा ऑन किया है, शायद पहली बार। एक्स हो जाए एक थोड़ी देर पहले भी करा था मैंने। ओके फाइन। यानी कि सेंस ओके है। तो जब से I have been thinking go to Manali since winter came. थिंकिंग टू गो टू मनाली, हाँ, सिंस विंटर केम। Okay. ओके गाइस। कई सेंटेंस ऐसे भी तो आते हैं जिसमें टाइम नहीं होता। हाँ बिल्कुल I have been 100%। वो सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर लेंगे ना। आज तो हम स्टेट ऑफ बीइंग के मूड में हैं, तो ये तो अचानक आ गया। ओके, तो जब से उसने मैसेज पढ़ा वो बेचैन है। Since he read message, he has been nervous. हाँ बेचैन, अनईजी, रेस्टलेस है वो। He has been restless since He has been he read restless message. since she read the message. सिंस वाले में पास्ट डेफिनेटली होगा। सिंस शी रेड द मैसेज। Read the message. She has been restless. Yes. Fine guys. Okay. अब अगर इसमें क्वेश्चन पूछना सर अपना कैमरा तो ऑन कीजिए सर। मैं इसमें वेबकैम अब तक मैंने नहीं लगाया है, तो जिस दिन आप A सर, to आप- Z कर लेंगे ऑन, उस दिन मैं वो लगाऊंगा। अलग से ना लगाना पड़ता है, अलग से लगाना पड़ता है। सर पहले आप ऑनेस्ट बनो सर, सब लोग बन जाएंगे। डेफिनेटली क्योंकि जनरली जितनी क्लासेज आपने यूट्यूब पे देखी होंगी ऑन रिकॉर्डेड, सबके कैमरे बुझे रहते हैं नो। Yes, sir. Yes, sir. तो और लेकिन जब मैं रैपिड फायर करता हूँ, मैं वेबकैम लगाता हूँ। रैपिड फायर में मैं कोशिश करता हूँ कि ऑलमोस्ट कैमरा ऑन। कोई नहीं, मंडे से करते हैं, अगर आप लोग तैयार हो तो मंडे से ऑन कैमरा बात करते हैं। जी सर, इससे टेंशन खत्म होते सर। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ, आई एम द वन हु रियली वांट्स दिस, कि कैमरा ऑन हो। यस सर, मी टू सर। फाइन। तो अब एक क्वेश्चन फॉर्म कैसे होगा कि क्या तुम उस वक्त से, हाँ इसी में क्वेश्चन हो कि क्या तुम तब से परेशान हो जब से शादी हुई है। अगर ऐसा क्वेश्चन करना हो तो कैसे होगा? Have you been upset since you got married? तो हैव यू बीन अपसेट सिंस यू गॉट मैरिड। ओके यस सर। और चूंकि टेंस की बात हो ही गई, तो अगर ऐसा बोलना हो कि जब से तुम्हें जॉब मिली है तुम कितने पैसे बचाते आ रहे हो। How much money have you How much been money saving have you been saved since you got job? तो सेव या Since you got सेविंग? job, how much money have you been saving? हैव यू बीन सेविंग? It's a saving. How much money have you been saving since you got job? ओके फाइन। जब से तुम रिलेशनशिप में आए हो कितने पैसे खर्च कर दिए हैं। मैं चाहता हूँ परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक तो परफेक्ट और एक How much money have you been spent spent since you got in relationship? since you get in? Money have you been spent? सर क्या था, रिलेशनशिप में आए हो? Sir, how much money have you been spent since you came in relationship? देखिए एक्चुअली आप इसके अंदर ना, आप इसके अंदर खाली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज कर सकते हैं। ये रख दो और यहाँ सिंस वाला क्लॉज रख दो।
तो कितने पैसे तुमने खर्च कर लिए, कंप्लीटेड एक्शन है, तो क्या होना चाहिए, हाउ मच मनी हैव यू How much money have you spent You spent since you came into You came in Came into relationship. a relationship. Came into a relationship. तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, कंप्लीटेड एक्शन दिखाना हो Okay, sir. कि जैसे कि जब से तुम्हें सैलरी मिली तुमने क्या क्या खरीद लिया है, अगर ऐसा दिखाना हो तो कैसे बोलोगे? What else? What have you purchased since you got a job? What else have you Yours. purchased Since you got your salary. Have you purchased since you got salary? Salary. तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आपको बोलना है कि जब से मैंने क्लास ज्वाइन की है मैंने कुछ चीज़ें सीख ली है, कंप्लीटेड एक्शन दिखाना हो तो फिर बोलना पड़ेगा ना, I have learned Since I joined class, I have learned learned something since I have joined the class. I have learned something since I joined कुछ classes. चीज़ें Join the club. few things भी कह सकते हैं, I've learned few things. I have learned many things since I joined the class. I joined the class. Many things में तो ज़्यादा हो जाएगा ना, हाँ कुछ बोल रहे हैं ना सर। अभी तो कुछ समथिंग सीखा है। कोई बात नहीं, ज़्यादा भी सीख जाएगा। Of course, sir. फाइन। तो इसमें दोनों टेंस यूज हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्टेट ऑफ बीइंग तो पता ही है आपको। तो जब से उसकी नौकरी गई है वो ट्रबल फेस कर रहा है। अब Sir, he has been facing trouble. has been lost He has been facing trouble. By lost. He has been facing trouble. Lost He since lost his you job. lost the job. लॉस्ट हिज जॉब। ओके फाइन, ठीक है, फिर ये डिफरेंस हमारा आज क्लियर हो गया। बेसिक का पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। हमारा अगला चैप्टर क्या होगा? अगला होगा डिफरेंस बिटवीन हैव, हैज़, हैड वर्सेस हैव हैड, हैज़ हैड और हैड हैड। ठीक है, ये अगला चैप्टर होगा आने वाले टाइम। अब इस वाले सेंटेंस में हम थोड़ा इसका पास्ट वर्जन करके देखते हैं, तो 4 मिनट। अगर किसी को बोलना है यार वो बीमार थी तो क्या हो जाएगा? शी वाज इल। लेकिन वो 2 महीनों से बीमार थी, शी हैड यानी कि जब टाइम आ जाए तो जहाँ वाज वर आता है वहाँ क्या करना पड़ेगा? had been। ओके फाइन। तो बताइए कि वो कुछ दिनों से मेरे साथ थी। She had been Few days. 10 साल से वो रिलेशनशिप में थे, अब नहीं है, तो they had been। for 10 years. Since 10 years. तो जैसे आप For ये 10 years. जब आप ये had been बोलेंगे तो पता चलता है कि अब नहीं है, पहले थे इतने साल से, अब नहीं, ये पता चलेगा। ओके, तो बोलो कि मैं 5 साल से शिकागो में था, तो कैसे हो जाएगा? I had been For 5 years. 5 years। ये है। क्या तुम 2 दिनों से बीमार थे? had you Been for 2 days. 2 days। Had you been ये है जी टोटल। ठीक है, ये मैं फाइल आपको भेजता हूँ। दिस इज डन। अगला चैप्टर हमारा ये होगा। अब इस पर आपका रैपिड फायर रह गया है, तो आप एक तो इस ग्रुप में आप में से कोई भी लिंक भेज सकता है गूगल मीट का, और किसी पार्टनर के साथ हो चाहे तो अभ्यास कर सकता है, जो पार्टनर उसको उस समय मिल जाए, या अपना टाइम सेट कर ले कि सर इतने बजे मैं फ्री होता हूँ, और ग्रुप में लिखे कि आई एम फ्री। कोई अगर उस समय फ्री होगा तो प्रैक्टिस कर ले। जिसका जिसके साथ लगता है कि हाँ यार मुझे इसके साथ बात करना है, तो उसके टाइम का वेट करे कि यार ये इतने बजे फ्री होता है, तुम इतने बजे उसी से बात करो। ये सब आप फायदा उठा सकते हो।